प्रश्न 3 का ए, किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न 3 का ए, तो लिखेंगे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। किसी समबेलन की त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है। आर बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आर से लिखते हैं तथा ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो एच बराबर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ठीक है। तो देखिए 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर कितना दिया हुआ है, 7। एच है 10, सब सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुना 10 440 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का घात 2। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 3 का बी, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखें जिसके आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न 3 का बी, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लिखेंगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, पाई ए स्क्वायर। तो देखिए हम जानते हैं कि बेलन का जो आधार होता है वृत्त के जैसा होता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बटा पाई, ठीक है, यानी पाई से पाई कट जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी ए। आर बराबर कितना आ गया, ए। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, आर का वर्ग है, तो इसको दायां तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का घात 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए का घात 2 का वर्गमूल ए हो जाएगा, यानी आर बराबर ए आ चुका है। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, यानी एच दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आर जो आया है वो सेंटीमीटर में आया है क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आर क्या में आएगा, सेंटीमीटर में, और एच दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो किसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे, बेलन का, ठीक है, क्योंकि बेलन का ही सब कुछ दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 गुना पाई आर कितना है, ए, यानी गुना ए, एच कितना है, बी। तो देखिए 2 पाई आर एच, तो पाई को हम पाई ही रहने देंगे, आर के जगह पे ए लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या ए आया है और एच बी
यानी ऊंचाई b दिया हुआ है, तो h के जगह पे b लिखेंगे, यानी सबको गुना कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। तो 2 पाई ए बी गुना में है सब, तो सब एक साथ लिख देंगे, 2 पाई ए बी वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, 2 पाई ए बी। सब गुना में है, देखिए 2 गुना पाई गुना आर एच, 2 पाई आर एच। तो पाई की जगह पे पाई रहने देंगे, आर की जगह पे ए लिखेंगे, एच की जगह पे बी लिखेंगे और सबको मिला करके लिख देंगे। ठीक है, तो 2 पाई गुना में है इसलिए सबको एक साथ लिख देंगे, 2 पाई ए बी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3 का सी, 7 डेसीमीटर व्यास और 5 डेसीमीटर ऊंचाई के एक सम्मेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए। तो प्रश्न 3 का सी, 7 डेसीमीटर व्यास, तो लिखेंगे यहाँ आर बराबर कितना दिया हुआ है, 7/2 डेसीमीटर। व्यास दिया हुआ है, ठीक है, तो हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, तो 7 डेसीमीटर का आधा हो जाएगा, यानी 7/2 डेसीमीटर, कॉमा ऊंचाई, तो लिखेंगे तथा h, यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 5 डेसीमीटर। ठीक है, ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ है, तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, आधा कर देंगे। अब कह रहा है सम्मेलन का वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे सम्मेलन, तो सम्मेलन कहें या बेलन कहें एक ही बात है, तो सम्मेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, यानी 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है, 7/2 है, एच कितना है 5, सब डेसीमीटर में है, तो हम लिख देंगे वर्ग डेसीमीटर, यानी डेसीमीटर का घात 2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी 22 पचे कितना आ गया 110, 22 पचे 110 वर्ग डेसीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 110 वर्ग डेसीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3 का डी, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए जिसके आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। प्रश्न 3 का डी, तो क्या दिया हुआ है, बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, तो देखिए बेलन के आधार, बेलन के आधार की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बेलन का आधार वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो इससे हम पहले आर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, यानी 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर, आर हमें निकालना है, बराबर 88, ये दिया हुआ है। तो आर बराबर हो जाएगा 88 गुना 7/22 गुना 2। तो देखिए 22 दूना 44 होता है, तो 44 दूना 88, 2 बार में काट लेंगे,
22 दूना 44, 44 दूना 88, तो 2 बार में काट लेंगे, यानी r बराबर आ गया 7 दूना 14 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि परिधि सेंटीमीटर में है, तो r 14 सेंटीमीटर आ गया है यहाँ पे। और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, तो लिखेंगे और h, ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो h बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। h बराबर 5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए, तो हम लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेलन का, 2πr/h, यानी 2 गुना 22/7 गुना r कितना है 14, h 5 दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। 7 दूना 14 काट लेंगे, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 22 दूना 44, यानी 440 वर्ग सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 440 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 3 का डी हल कर लेंगे। प्रश्न 4, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। प्रश्न 4, तो देखिए एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई, यानी लिखेंगे यहाँ ऊंचाई, यानी h दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, h 25 सेंटीमीटर, तथा आधार की त्रिज्या यानी r बराबर दिया हुआ है, तथा r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, तो होता है 2πr गुना r प्लस h। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr गुना r प्लस h, यानी 2 गुना पाई का मान 22/7 रखेंगे, r कितना दिया हुआ है 10, तो r की जगह पे 10 लिख लेंगे, फिर r कितना है 10 है, जोड़ h कितना है 25, सब सेंटीमीटर में है इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 2 गुना 22/7 गुना 10 गुना 25, 10 होता है 35, और यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर। 7 × 5 = 35 कट गया। अब देखिए यहाँ पे गुना कर देंगे, 5 दूना 10, तो यानी 22 पे 2 शून्य देंगे, यानी 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 2200 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए 22 दूना 44, 44 × 5 = 220 और 1 शून्य और देंगे, यानी 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे।